नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। आउटलुक पत्रिका ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह का गलत बयान छापने के लिए क्षमा मांगी है। आउटलुक मैगजीन ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का गलत बयान छापने के लिए माफी मांगी है। असहिष्णुता के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सोमवार को मकापा के मोहम्मद सलीम ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मैगजीन में छपे बयान का हवाला देते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा है कि सिंह ने बयान दिया है कि देश में 800 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में किसी हिंदू शासक ने सत्ता की बागडोर संभाली है। सलीम के इस बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ था। सलीम के आरोपों से आहत राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अगर ऐसे आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आउटलुक ने बाद में ये स्वीकार किया है कि उसने राजनाथ के नाम से गलत बयान प्रकाशित किया था। आउटलुक ने इस पर गहरा खेद जताते हुए कहा है कि उससे तथ्यों की पड़ताल में गलती हुई है। आउटलुक ने अपने बयान में कहा है कि गृह मंत्री या फिर संसद को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं था। हम राजनाथ सिंह और मोहम्मद सलीम को हुई शर्मिंदगी के लिए खेद जताते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि भगवद गीता, वेदों और अन्य धार्मिक पुस्तकों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव उसके विचारार्थ नहीं है। स्कूल शिक्षा में धर्म ग्रंथों का ज्ञान शामिल करने के मसले पर लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए सोमवार को केंद्र सरकार ने कहा कि भगवद गीता, वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा, मंत्रालय के विचारार्थ इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में ईरानी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन भाषा सीखने को इच्छुक 6ठी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को इसे अतिरिक्त विषय के तौर पर पढ़ने की अनुमति है, बशर्ते किसी स्कूल में 15 या इससे अधिक छात्र इसका विकल्प चुनते हैं। ताजमहल को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने साफ किया है कि उसे ताजमहल के मंदिर होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। केंद्र ने लोकसभा में साफ कर दिया कि सरकार को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि आगरा में बना ताजमहल पुराना हिंदू मंदिर था। ताजमहल को हिंदू मंदिर घोषित करने और वहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने संबंधित आगरा कोर्ट में दायर केस के लिखित जवाब देते हुए संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा, सरकार इस मुकदमे से परिचित है। शर्मा ने ये भी कहा कि ताजमहल पर हुए इस पूरे विवाद के बाद भी ताजमहल देखने के लिए आने वाले सैलानियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। वहीं एनसीपी नेता माजिद मेमन ने महेश शर्मा का ताज के संबंध में दिए गए बयान को पूरी तरह सच बताया। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जानती है मुगल काल में ताजमहल बनाया गया था, वहां हिंदू मंदिर होने का सवाल ही नहीं है। बीएसएफ ने कच्छ तट के पास भारतीय जल क्षेत्र में 2 पाकिस्तानी लवारिस मत्स्य नौकाओं को जब्त कर लिया। सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात तट के पास भारतीय जल क्षेत्र में लवारिस बड़ी मछली पकड़ने वाली 2 पाकिस्तानी नौकाएं जब्त कर ली है। कच्छ जिले के भुज मुख्यालय में तैनात बीएसएफ के जवानों ने हरामी नाला में नौकाएं जब्त की है। बीएसएफ ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि ये नौकाएं अहमदाबाद से करीब 400 किलोमीटर दूर भारत पाक सीमा के पास कच्छ जिले में मिली। इसमें बताया गया कि इन पाकिस्तानी मत्स्य नौकाओं पर सवार लोग और नौका मालिक बीएसएफ के गश्ती दल को देखकर अन्य नौकाओं में भाग गए होंगे। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में बयानों में कथित भिन्नता पर आपत्ति जताने के बाद विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से पूछा कि क्या आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को महज मजे लेने के लिए तलब करवाना चाहा। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से पूछा कि क्या उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को महज मजे लेने के लिए तलब करवाना चाहा था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने बहस की सुनवाई के दौरान कोड़ा के वकील से पूछा, क्या आपने महज मजे लेने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को तलब करने की अर्जी आगे बढ़ाई। कोड़ा के वकील अंशुमन सिन्हा ने दलील दी कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में जो आरोप लगाया है वैसी कोई साजिश नहीं थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने तब कहा था कि इसमें साजिश थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इसमें कोई साजिश नहीं थी। कोड़ा के वकील ने कहा कि मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर समन जारी करने पर दलील देते समय उन्होंने केवल यही कहा था कि सीबीआई के केस के मुताबिक कोई साजिश नहीं रची गई थी।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर निशाना साधा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को देश के लिए भी समय निकालना चाहिए। जनता ने उन्हें विदेश यात्राओं के लिए जनादेश नहीं दिया है। पटना में तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के विकास के लिए फुर्सत नहीं है, वे तो कपड़ा धुलवाने के लिए भारत लौटते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा कि बिहार की नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अब फिल्म निर्माण में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब फिल्म निर्माण करना चाहती है। हाल ही में दीपिका की फिल्म तमाशा रिलीज हुई है। वह अब फिल्म निर्माण में भाग्य आजमाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वह फिल्म का निर्माण करना चाहती है। दीपिका ने कहा कि फिल्म निर्माण में भाग्य आजमाने का उनका फैसला पैसा कमाने के लिए नहीं है। मैं फिल्म निर्माण में कदम रखना चाहती हूं और फिल्म निर्माता बनना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्तित्व रखती हूं। मुझे कई चीजों को एक जगह लाना और उसे एक साथ करना अच्छा लगता है। मैं सिर्फ इसलिए प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहती कि मैं पैसा कमाना चाहती हूँ। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिसंबर की द्विपक्षीय श्रृंखला को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ पूरी सतर्कता के साथ काम करना चाहिए। पाकिस्तान के जाने माने और दिग्गज पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिसंबर की प्रस्तावित द्विपक्षीय सीरीज को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ पूर्ण सतर्कता के साथ कार्य करने की जरूरत है। पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने कहा, मैं उन्हें काफी सतर्क रहने का सुझाव दूंगा, क्योंकि भारतीय बोर्ड पर अपने वादों पर कायम रहने के लिए हद से ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से हाथ भी मिलाया और कुछ मुद्दे पर गहराई से बातचीत की, जिसके बाद मियांदाद का यह बयान सामने आया है। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ NB न्यूज वर्ल्ड में।